So let's talk about box model in CSS right now कि हमारे पास CSS में बॉक्स मॉडल क्या होता है और वो हम क्यों यूज करते हैं। तो ये देखिए हमने एक फाइल बनाया हुआ है boxmodel.html के नाम से और ये मैंने कमेंट आउट किया हुआ है। तो सबसे पहले बॉयलर प्लेट बनाते हैं यहाँ पर और अपना टाइटल का नाम यहाँ पर लिखते हैं कि आज हमारे यहाँ जो टॉपिक है वो हमारे पास है बॉक्स मॉडल इन CSS। सही है, इसको मैं शो प्रीव्यू यहाँ से करवा देती हूँ। तो ये देखिए ये हमारे पास ये टॉपिक अभी चेंज हो जाएगा बॉक्स मॉडल इन CSS। तो सबसे पहले आते हैं अपने नोट्स के ऊपर और यहाँ पर देखते हैं कि बॉक्स मॉडल जो है वो क्या होता है। सही है, बॉक्स मॉडल क्या काम करता है। एवरी HTML एलिमेंट ऑन अ पेज एज रेक्टेंगुलर बॉक्स इन द ब्राउजर। हर ब्राउजर में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है पेज में, जो क्या काम करता है, जो कि हर बॉक्स की बिहेव को डिफाइन कर देता है, जैसे कि उसका स्पेसिंग हो गया, उसका लेआउट हो गया, उसका साइजिंग हो गया, किसी तरीके से डिफाइन करता है। क्या होता है ये बॉक्स मॉडल, ये 4 तरीके का लेयर्स होता है जो कि इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट तक होता है। पहले इसमें कंटेंट आता है, फिर उसमें पैडिंग आता है, फिर बॉर्डर आता है, फिर मार्जिन आता है। ये स्टेप क्या होता है इसको एक्सप्लेन करते हैं। कंटेंट जो है कंटेंट क्या होता है, ये एक टेक्स्ट होता है या कि एक इमेज होता है, वो बॉक्स के अंदर एक एलिमेंट भी हो सकता है, तो उसको हम विड्थ और हाइट दे सकते हैं। सही है, वो हमारे पास जैसे कि अभी मैं यहाँ पर मेंशन करूँ ना कि हमारे पास एक डिव है और डिव में मैं यहाँ पर एक स्पेन बनाना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर लिखूंगी दिस इज स्पेन 1 और यहाँ पर मैं दूसरा भी स्पेन बनाना चाहती हूँ, दिस इज स्पेन, ये हमारे पास स्पेन 2 है। इसको मैं स्टाइलिंग दूंगी यहाँ से कि इसका जो स्टाइल है मैं यहाँ पर दूंगी कि हमारे पास जो डिव है, मैं डिव को स्टाइलिंग दूंगी कि इसका जो विड्थ और हाइट है, विड्थ इसका मैं दूंगी 300 पिक्सल और हाइट भी मैं इसको दूंगी ताकि आप लोगों को वहां इजीली समझ में आ जाए और आप लोगों को शो होता जाए ज्यादा। सही है, इसको मैं कंट्रोल सेव करवा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आती हूँ और इसको मैं ब्राउजर में खोल देती हूँ ताकि आप लोगों को बड़ा समझ में आ जाए। सही है, इसको मैं यहाँ से शो प्रीव्यू करवा देती हूँ, यहाँ से कैंसिल करवा देती हूँ और यहाँ से देखते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास डिव है, डिव के अंदर स्पेन है, इसको मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करती हूँ। ये देखें, तो ये देखिए ये इस डिव का विड्थ आ गया और ये इसका हाइट आ गया है। तो ये देखिए 300 इसका विड्थ है और 300 इसका हाइट है। ये हमारे पास बॉक्स में हमने इसका विड्थ और हाइट दे दिया है। जैसे हम इंस्पेक्ट पर जाए ना और अपने CSS स्टाइलिंग में यहाँ पर क्लिक करें तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिर शो हो जाएगा। सही है, अच्छा इसके अलावा हमने विड्थ और हाइट दे दी। विड्थ और हाइट के अलावा हम इसको पैडिंग भी दे सकते हैं। पैडिंग क्या होता है कि पैडिंग वो होता है जो कि बॉक्स के अंदर हमारे पास जो स्पेस आता है, कहाँ पर आता है, जो कि बॉर्डर और कंटेंट के बीच में होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आऊं और यहाँ पर मैं इसको पैडिंग दे दूं, इसको मैं पैडिंग देना चाहूंगी फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल। सही है, इसको मैं कंट्रोल सेव करवा देती हूँ। तो यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर देखें इस डिव पे अगर मैं अभी क्लिक करूँ ना तो ये देखें ये वाला डिव, तो ये देखें ये जो ग्रीन कलर का आप लोगों को दिखाई देता है ना, ये हमारे पास पैडिंग है। पहले हमारे पास ये नहीं था क्योंकि हमने पैडिंग नहीं डाला हुआ था। अब हमने 30 पिक्सल का पैडिंग डाला हुआ है तो ये हमारे पास पैडिंग आ गया है। ये बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस होता है वो हमारे पास पैडिंग का ही होता है। सही है, ये हमारे पास पैडिंग है। अच्छा ये क्या करता है कि ये अपने कंटेंट को आगे पुश करता है ताकि हमारे बॉक्स का जो साइज है वो टोटल सही से आ जाए। सही है, फिर हमारे पास पैडिंग के अलावा बॉर्डर होता है। बॉर्डर क्या करता है कि वो अपने कंटेंट को और पैडिंग को सही से कंट्रोल करता है, उसके विड्थ को, उसकी हाइट को, उसके स्टाइल को, उसकी कलर को। जैसे कि अब मैं इसको बॉर्डर दे देती हूँ कि ये वाला जो बॉक्स है इसको मैं बॉर्डर दे देती हूँ। तो बॉर्डर मेरे ख्याल से मैं दूंगी 5 पिक्सल
कलर भी दे देती हूँ इसको सॉलिड रेड कलर। सही है, अब मैं इसको सेव करवा देती हूँ, यहाँ से मैं शो प्रीव्यू करवा देती हूँ। तो ये देखें, ये आपका बॉर्डर आ गया है। सही है, बॉर्डर हमने 5 पिक्सल डाला हुआ है। 5 की जगह हम यहाँ पर 10 भी दे सकते हैं, 10 की जगह हम यहाँ पर 100 भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं। जितना भी आप बॉर्डर देंगे ना तो वो आपका बॉर्डर आएगा। रेड की जगह हम दूसरा कलर भी दे सकते हैं, इसको हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं, स्टाइल और भी दे सकते हैं। सही है, तो ये हमारे पास बॉर्डर आ गया। बॉर्डर के अलावा हमारे पास फिर मार्जिन होता है। मार्जिन क्या काम करता है कि स्पेस आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर यूज टू क्रिएट डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बीच में जो भी स्पेस होता है ना वो हमारे पास वहां पर यूज होता है, और मार्जिन जो है वो हमारे पास आउटर मोस्ट होता है, वो वहां पर स्पेस क्रिएट कर देता है। सही है, मार्जिन डू नॉट हैव अ बैकग्राउंड कलर एंड कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। ये कंप्लीटली हमारे पास ट्रांसपेरेंट होता है। इसको मैं जरा यहाँ पर इस बॉक्स को मैं मार्जिन दूंगी कि यहाँ पर हमारा ये जो मार्जिन है, ये देखे यहाँ पर हमने एक मार्जिन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर मैं मार्जिन दूंगी 30 पिक्सल। तो ये देखें, ये आउटर मोस्ट पर जो स्पेस है ना आप लोगों को दिखाई देता है ना, इसको मैं जरा 40 कर देती हूँ। देखें 40 आ गया। इसको मैं जरा 50 कर देती हूँ। तो ये आउटसाइड आउटर मोस्ट जो स्पेस है वो हमारे पास वो क्रिएट करता है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये हमारे पास शो नहीं होता। जैसे कि बॉर्डर हमारे पास शो हो गया ना, ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट है, पेडिंग और ये मार्जिन। तो ये हमारे पास मार्जिन, फेडिंग और ये सारे थे। सही है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर ये हमने एक मॉडल बना दिया है। दूसरा में बॉक्स आप लोगों को बना समझ में आ जाए। सही है, तो यही वाला बना देते हैं। चलिए इसको कमेंट आउट करते हैं, दोबारा कर देते हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। सही है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर बनाऊंगी एक डिव, और डिव के अंदर मैं स्पेन बनाऊंगी, और स्पेन में लिखूंगी कि दिस इज डिव बॉक्स। सही है, और यहाँ पर अभी मैं इसको स्टाइलिंग दूंगी। स्टाइलिंग यहाँ पर दूंगी कि इस डिव का जो सबसे पहले इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। सही है, बैकग्राउंड कलर मैं इसको दूंगी लाइक दिस वन, और अब हम यहाँ पर देंगे इसको विड्थ और हाइट। तो यहाँ पर मैं इसको विड्थ दूंगी 330 पिक्सल, और यहाँ पर मैं इसको हाइट भी इतना ही देना चाहूंगी 330 पिक्सल। ये हमारे पास इसका हाइट आ गया। चलिए इसको बॉर्डर भी दे देते हैं। बॉर्डर हमारे पास इसका आ गया जस्ट लाइक 10 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, सॉलिड ग्रीन, ये वाला इसका बॉर्डर आ गया। अब हम इसको मार्जिन भी देना चाहेंगे। मार्जिन में दूंगी इसको 10 पिक्सल। तो ये देखें 10 पिक्सल इसका मार्जिन आ गया है। सही है, तो ये पेडिंग मैंने नहीं दिया, इसको जरा पेडिंग भी दे दूं तो ये वाला देखें, ये जो टेक्स्ट है ना कंटेंट, ये अभी वहां से स्पेस इसका सही हो जाएगा। तो ये देखें पेडिंग में दे दूं इसको 20 पिक्सल। ये देखें ऊपर आप लोगों ने चेंजेस देख लिया ना, तो ये वहां पर फिर चेंज हो गया है। सही है, तो ये इसका सारा वो था एग्जाम्पल था। अच्छा, तो अभी दूसरा वाला हमारे पास है बुक साइजिंग। बुक साइजिंग हम कैसे देते हैं, ये देखें, ये भी बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बाय डिफॉल्ट यूज होता है। इसमें हमारे पास कंटेंट बॉक्स जो है और बॉर्डर बॉक्स जो है, ये हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट CSS जो है वो कंटेंट बॉक्स को यूज कर देता है विड्थ और हाइट को अप्लाई करते हुए कंटेंट पर। सही है, और यहाँ पर पेडिंग और बॉर्डर की बात हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अपनी विड्थ और हाइट की। जैसे कि अभी हमारे पास एक बॉक्स है ना, और उस बॉक्स को मैं साइजिंग दूंगी कि हमारे पास यहाँ पर इस बॉक्स का जो साइजिंग है वो हमारे पास आ जाए बॉर्डर बॉक्स। तो ये देखिए, ये हमारे पास इसका जो साइजिंग है वो बॉर्डर बॉक्स आ गया है। सही है, ये हमारे पास ये भी हम दे सकते हैं। तो वो सारी ओवरऑल का जो बॉर्डर बॉक्स है वो हमारे पास फिर यही आ जाएगा। सही है, ये हमारे पास फिर दूसरा वाला एग्जांपल है जो कि हमने पढ़ा सारे पेडिंग और इन चीजों का, और ये हमारे पास बॉक्स साइजिंग का है। सही है, समरी पढ़ देते हैं यहाँ पर कि द बॉक्स मॉडल कंट्रोल हाउ एलिमेंट्स टेक अप द स्पेस। बॉक्स मॉडल क्या काम करता है, वो अपने एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है कि उसमें स्पेस कैसे आ जाए, उसमें लेआउट और एलिमेंट सारी चीजें साइजिंग हो किस तरीके से मैनेज हो जाए। सही है, इसमें क्या होता है कि हमने अपने कंटेंट, पेडिंग, बॉर्डर और मार्जिन को इंटरेक्ट कर लिया। सही है, हमने बॉर्डर साइजिंग को, बॉर्डर बॉक्स को, अपने लेआउट को कैसे इजीली बना दिया है। तो ये आज हमने इस लेक्चर में कंफर्म कर लिया है। सही है।